हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक होगा ये बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। या मैं बात करूं जो स्टूडेंट जामिया मिल्ला इस्लामिया SOL स्टडीज कर रहे हैं, यानी ओपन से स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वैश्विक पर्यावरण से जुड़े मुद्दे के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी संधियां या सम्मेलन हैं जो वैश्विक पर्यावरण को लेकर हुए थे। तो सबसे पहले जो होगा हम इस पर टिप्पणी करेंगे। हम इसको 3 भागों में अलग अलग करेंगे। पहला में क्योटो प्रोटोकॉल पर टिप्पणी करेंगे, उसकी आलोचना के साथ साथ। दूसरा हम वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। तीसरी हम जो बात करेंगे आज के इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके हर एक पे टिप्पणी करेंगे। तो आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्योटो प्रोटोकॉल। इस पर हम टिप्पणी करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन का परिणाम है। इस समझौते पर दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो नामक शहर में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाने पर जोर दिया गया था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और विकसित देशों को एक समझौते में बांधने के लिए सन 1997 में जापान के क्योटो नामक शहर में लगभग 160 राष्ट्र एकत्रित हुए थे। इस समझौते के अंदर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया था। इस प्रोटोकॉल की यह अनिवार्यता थी कि राष्ट्रीय राज्य कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वचनबद्धता प्रकट करें। इस समझौते ने राष्ट्रीय राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला, विकसित देशों को समूह A1 में रखा गया। दूसरा, विकासशील देशों को समूह 2 में रखा गया। तो दोस्तों इस समझौते के निष्कर्ष के अनुसार विकासशील देश बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके दोषी विकसित देश हैं। यह समझौता सामान्य किंतु भिन्न उत्तरदायित्व के साथ था। यह समझौता 16 फरवरी सन 2005 को लागू हुआ। उस दिन से 169 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु बाद में वह इससे बाहर हो गया। भारत ने इस प्रोटोकॉल पर अगस्त सन 2002 में हस्ताक्षर किए, क्योंकि भारत इस संधि की संरचना में मुक्त है, परंतु वह तकनीक के हस्तांतरण और विदेशी निवेश के संदर्भ में प्रोटोकॉल से लाभ अर्जित कर सकता है। भारत का यह दावा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का बड़ा दायित्व विकसित देशों का है, जिन्होंने लंबे समय तक उत्सर्जन का संचय किया है। तो दोस्तों ये हमने बात की क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं विकासशील देशों के क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताओं से छूट क्या मिली हुई है। इसमें क्या है कि जब से क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब से पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुद्दे पर भयावह वाद विवाद हुआ है। इस समझौते ने यह कहा गया कि चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तों से बाहर रखा गया है, क्योंकि जहरीली गैसों के उत्सर्जन में उनका बड़ा योगदान नहीं है। अब हम क्योटो प्रोटोकॉल की आलोचना पर बात करते हैं, क्योंकि इसकी आलोचना भी की गई। जिस तरह से हमने टॉपिक पर बात की है, तो इसमें हम आलोचना यह होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ आधारों पर आलोचना की गई है, जिसमें पहला था वैश्विक ताप वृद्धि को संदेह की दृष्टि से देखने वाले कुछ लोकनीति विशेषज्ञ क्योटो को विश्व के औद्योगिक लोकतंत्रों के विकास की गति मंद करने तथा तृतीय विश्व की पूंजी का हस्तांतरण करने वाली योजना के रूप में देखते हैं। दूसरा, कुछ विचारकों का यह विचार है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह प्रोटोकॉल अधिक कारगर नहीं है। यहां तक कि पर्यावरणवादी भी क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचक हैं। कुछ लोग क्योटो प्रोटोकॉल की लागत को इसके लाभों से अधिक आंकते हैं। तीसरा है, वास्तव में अमेरिका की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% है, जबकि अमेरिका अकेले 25% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल में छोड़ता है। अमेरिका का तर्क है कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसका चौथा और लास्ट आलोचना होगी, इस प्रकार
ऑस्ट्रेलिया को यह डर है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण वह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका से पिछड़ सकता है। उद्योग धंधों के प्रभावित होने से वहां के लोगों के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि थी। दोस्तों ये यहाँ पर इतना ही खत्म है, इसमें थोड़ी सी बार टिप्पणी करी है हमने। बाकी आप अगर ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में और लेना चाहते हैं, बाकी आपको मैंने बता दिया, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करके समझ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।